Hello everyone, welcome to my channel Learning Education RS. Today our topic is greenhouse effect. आज मैं आपको greenhouse effect के बारे में बताऊंगी. What is greenhouse effect? Greenhouse effect क्या है? It is the process where infrared radiation from the sun is absorbed by the gases present in the atmosphere. So हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रैप करती हैं, उनको रेडिएट करती हैं इन ऑल डायरेक्शन. इससे क्या होता है कि अर्थ वार्म होती है और ये प्रिवेंट होता है फ्रॉम फ्रीजिंग. प्रिवेंट करता है हमारी अर्थ को फ्रॉम फ्रीजिंग. इससे हमारी अर्थ जो है वो फ्रीज नहीं होती है. इससे टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज होता है. अर्थ का टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो स्टेबलाइज करती हैं. इसी इफेक्ट को, इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. तो ये एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ. हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है. अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा. इट कैन मेक आवर प्लानट फ्रीजिंग. एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल. सो लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. सो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ट्रैप करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं जो रेडिएशंस आ रही हैं फ्रॉम सन और उसको रेडिएट करती हैं, वार्म करती हैं हमारे अर्थ टेम्परेचर को. सो इससे क्या होता है कि इससे टेम्परेचर राइज होता है. बट द प्रोपोर्शन ऑफ दीज गैसेज इंक्रीज. ये जो गैसेज जो है ये नेचुरली अकर करते हैं तो इससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. बट इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द गैसेज विल इंक्रीज, अब वो प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी से, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो इससे क्या होता है कि इमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड और ये अदर ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग अक्कर हो रही है और जो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है क्लाइमेट. तो इससे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. नाउ द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब कौन कौन से कॉजेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के? सबसे पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करते हैं हम. फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीट के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. जैसे ही ये इंक्रीज होता है इसका जो प्रोपोर्शन है, यूटिलाइजेशन जो है और फॉसिल फ्यूल वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो इससे रिलीज हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है. नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज. सो प्लांट्स फॉरेस्ट ट्रीज जो हैं वो टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. तो प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम इसको कट करते हैं ट्रीज को तो ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में. इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, रिलीज होता है हमारे एनवायरनमेंट में और जो मेजर कंट्रीब्यूटेड है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट है फार्मिंग. फार्मिंग में हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज़ होता है फर्टिलाइजर में. तो ये भी मेजर कंट्रीब्यूटेड है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो बर्न करती हैं फॉसिल फ्यूल फॉर मेकिंग थिंग्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स लाइक सीमेंट, स्टील. फैक्ट्रीज जो होती हैं, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स. सो ये बर्निंग कर रही हैं फॉसिल फ्यूल को फॉर मेकिंग थिंग्स. तो इससे भी हार्मफुल गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो रिलीज हो रही हैं और हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज कर रही हैं. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस क्या इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट में? द फर्स्ट मेजर इफेक्ट है इसका ग्लोबल वार्मिंग. तो टेम्परेचर राइज करेगा. जितना ज़्यादा एमिशन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा. तो ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग? इट इज़ द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उससे हीटिंग हो रही है हमारी अर्थ की. नाउ नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर.
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं ये उसको एब्जॉर्ब करती हैं ओजोन लेयर और हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। इट हैज़ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 99% ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करके हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं। अब जो ओजोन लेयर है इसमें ग्रेजुअली थिनिंग हो रही है, इसमें डिप्लीशन हो रही है, जिसको हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। डैमेज हो रही है ओजोन लेयर। क्यों हो रही है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है इसका डिप्लीशन के लिए। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग एजेंट रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में, जिससे जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, ग्रेजुअल थिनिंग हो रही है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग जनरली फॉर्म्ड होता है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर ऑक्साइड, इससे जो है स्मॉग फॉर्मेशन होती है स्मॉग की, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग की कम्बिनेशन से फॉर्म्ड होता है। ये एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एयर पोल्यूशन होता है ये। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज़ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फायर से ये स्मॉग जो है वो फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट है एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में एसिडिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जो ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज हो रहा है एमिशन। इंक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मेक्स वाटर बॉडीज़ एसिडिक। तो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होने से वाटर बॉडीज़ एसिडिक हो रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं रेन वाटर के साथ एंड इट फॉल एज एसिड रेन। एसिड रेन की फॉर्मेशन भी इसी से होती है और it leads to acidification of the rain and it falls into, और जो एसिड रेन होती है जब वो रिवर और स्ट्रीम्स में, लेक्स में जब वो पड़ती है तो it causes acidification of water bodies. So this is all about greenhouse effect, causes and effects of greenhouse. I hope you like my video. Please do like, subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.